नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 9:02 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है, शुभ योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अनुराधा नक्षत्र है, पूरे दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज देवशयनी एकादशी भी है। घर, आपका घर किराए का हो, फ्लैट हो या फिर आपका कोई अपना बंगला हो, एक ऐसी गलती जिससे आपको भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर पूरा परिवार, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, सब स्त्री पुरुष सब इसकी चपेट में आएंगे। दिव्य महाप्रयोग आज का बेहद दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी और सबके लिए दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 22 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क में, केतु कन्या में है, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, तो वहीं गुरु और मंगल की भी दृष्टि है और सूर्य शुक्र बुध से चंद्रमा नवम पंचम योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट अपनी नीच राशि में ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा किस तरह से आज आपको लाभान्वित करने वाले हैं। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए कहना ही नहीं, आप जो चाहें वो कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, हर कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे आज के दिन को ठीक करने के लिए उपाय की। कौन सा वो उपाय है जिसे करने से आज आपका ये दिन श्रेष्ठ हो सकता है, कौन सा स्नान है, कौन सा दान है, कौन सा मंत्र जप या पाठ है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 जुलाई दिन सोमवार, याद रखिएगा आज से ठीक 5 दिन बाद का यह मुहूर्त है। श्रावण मास उस दिन से प्रारंभ हो रहा है। गर्भाधान का मुहूर्त कन्या संतति की चाह है, तो गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 11:50 से मध्यरात्रि 1:30 के बीच मिल रहा है।
अन्नप्राशन, क्रय और विक्रय, कुछ भी खरीदना और बेचना हो, दीक्षा ग्रहण करना हो, आभूषण निर्माण करना हो या धारण करना हो, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्योच्छेदन, आवेदन पत्र लेखन, ये सभी कार्य, आवेदन पत्र ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप कर सकते हैं। नूतन वधु पाक कर्म, नई बहू आई है और उसके द्वारा पहली बार घर में भोजन बनवाना हो तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है। औषधि निर्माण का भी मुहूर्त मिल रहा है। इस वाले मुहूर्त को मैं हमेशा कहा करता हूं, ध्यान से नोट करके रख लीजिए। वाहन क्रय करना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मुहूर्त मिल रहा है। और पूरब दिशा को छोड़कर आप सभी दिशाओं की यात्रा कर सकते हैं दोपहर 2:30 से शाम 4:20 के बीच। प्रिय दर्शकों, ये मुहूर्त ठीक आज से 5 दिन बाद के हैं। आप अपने काम के जो भी जरूरी मुहूर्त हों उन्हें नोट करके रख लीजिए। याद रखिएगा, समय दोपहर 2:30 से शाम 4:20 के बीच होगा। यहां औषधि निर्माण का भी मुहूर्त मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिए। ये वो समय है जिसके दौरान यदि आप औषधि निर्माण करा करके अपने पास रख लें तो वो औषधि एक तरह से समझ लीजिए अमृत के समान होगी और जो भी रोगी उसको ग्रहण करेगा वो रोग से शीघ्र ही मुक्ति पाएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां वो ज्ञान आपको मिलेगा जो केवल और केवल शास्त्रीय हो, मर्यादित हो। इसके लिए आपको यहाँ इस लिंक पर जाना चाहिए। बाकी आप मेरे चैनल पर सभी कार्यक्रम देख रहे हैं, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं। अभी जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दिया, ये एक ऐसा प्लेलिस्ट है जिसमें केवल और केवल ज्योतिषीय विषयों पर चर्चा है, ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के उस दिव्य ज्ञान की ओर। प्रिय दर्शकों, वास्तु आज की इस परिवेश में एक ये बड़ा विषय है जिससे लेकर के लोग बहुत डर भी जाते हैं और डराए भी जाते हैं। आपके घर में वास्तु दोष है, इसके चलते कुछ हो गया। कई बार देखने में आता है कि ठीक है, व्यक्ति को सामान्य कुछ परेशानियां हो, उसके पीछे भी वो वास्तु दोष को लेकर के परेशान होता है। लेकिन आज जो विषय है ये वास्तु के खंडन का नहीं, एक बेहद गंभीर जानकारी को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, ईशान कोण, ये जो ईशान कोण है हर किसी के घर में होगा। इसके जो देवता हैं वो रुद्र देवता माने गए हैं, रुद्र। और जिनका आयुध कैसा है, त्रिशूल जिनका आयुध है। प्रिय दर्शकों, इस दिशा के जो प्रतिनिधि ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और आपकी जन्म कुंडली में कालपुरुष की दाई भुजा एवं दाई आंख इस भाव से प्रभावित होती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट बताने के पीछे का रहस्य और तर्क मैं आपको सब समझाऊंगा। जन्म कुंडली का दूसरा और जन्म कुंडली का तीसरा भाव ये इसी ईशान कोण से प्रभावित होता है। इतनी बातें आप अपने ध्यान में रखिए, मैं आगे इसकी चर्चा अवश्य करने का प्रयत्न करूंगा। प्रिय दर्शकों, कभी आपने सोचा है ईशान कोण में ही मंदिर बनाना घर में, पूजन स्थल बनाना घर में, इसके पीछे रहस्य क्या है? क्यों हमारे महर्षियों ने इस बात पर जोर दिया कि पूजन स्थल तो ईशान कोण में ही बनाओ? क्यों बार बार जोर इसी बात पर क्यों पड़ा? क्योंकि अभी जो 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इससे कुछ चीजें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। आपकी जन्म कुंडली का दूसरा और तीसरा भाव, दूसरा भाव आपके संचित धन का है, तीसरा भाव आपके भाई बंधु का है, आपके भाई का है, आपके पुरुषार्थ का है। यूं समझ लीजिए कि ये भाव, अगर ये स्थल खराब होगा तो कुंडली के ये दोनों भाव खराब होंगे। पर इससे भी ज्यादा गहरा रहस्य जरा समझिए। प्रिय दर्शकों, हमारे ऋषि कितने अद्भुत वैज्ञानिक थे। क्या उनकी सोच किस आला दर्जे की थी, जरा सोच के देखिए। वो जानते थे कि धर्म, पूजा पाठ ही एक माध्यम है जो लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सकता है कि इस भाव में वो गंदगी न करें। पूजन स्थल पर कोई गंदगी नहीं कर सकता। एक सामान्य सा तर्क आपने देखा होगा, हालांकि ये गलत है, लेकिन प्रायः आपने देखा होगा कि कहीं कोई गंदा करता है तो लोग वहां प्रायः भगवान की मूर्ति लगा देते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप और तरीके से उसको साफ करवाइए, पर वहां भगवान की मूर्ति लगाना बिल्कुल गलत है। पर फिर भी वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने जोर दिया ईशान कोण में पूजन स्थल रखो। अब और भी कारण है, मैंने बताया वो रुद्र उस स्थान स्थल के देवता और देवगुरु बृहस्पति अगर देखें तो जन्म कुंडली के उस स्थल के स्वामी हैं। अब जरा समझिए, अगर वो स्थल खराब होगा
तो क्या उस घर में किसी भी तरह का विकास हो सकता है? रुद्र अगर क्रुद्ध हुए तो फिर उस अवस्था में क्या घर के सदस्यों के बीच कलह नहीं होने लगेगा? आप वास्तु के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, ये गड़बड़ी वो गड़बड़ी। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, कुछ मूल विषयों को समझ लिया जाए, मूल बातों को ध्यान में रखा जाए तो काम चल जाएगा। उसमें से एक मूल बात यह भी है कि आप चाहे फ्लैट में रहते हो, बंगले में रहते हो या किराए के घर में, अपने उस घर में आप मान लीजिए एक कमरे के घर में रहते हैं, आपके पास बहुत 4-5 घर नहीं है, एक ही कमरा है, तो उसी एक कमरे में अपने घर का जो वही आपका एक कमरा ही आपका घर हुआ, उसी एक कमरे के ईशान कोण को आपको साफ रखना है। ईशान कोण को कभी गंदा मत होने दीजिए। अगर वो कोण गंदा हुआ तो मैं आपको बता दूं कि यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन काल में परेशानियां जैसे आपके पीछे पड़ जाएंगी। और ये बात मैं केवल आपके घर के लिए नहीं कह रहा हूं, घर हो, कार्यालय हो, इस स्थल की सुरक्षा अत्यंत अनिवार्य है। इस स्थल को यानी ईशान कोण को, घर के ईशान कोण को, कमरे के ईशान कोण को, फ्लैट के ईशान कोण को साफ रखना बेहद आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जिस भूखंड का, जिस घर का ईशान कोण कटा हुआ हो, यूं समझ लीजिए कि अरबों की संपदा हो वो, और कौड़ी के भाव भी मिल रही हो, तो नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तुशास्त्र का यह कथन है कि अगर ऐसा घर खरीदा तो उस घर के गृहपति को अपने हाथों अपने संतान का श्राद्ध करना पड़ेगा। यह शास्त्रीय मत है। यानी संतान के जान की हानि होती है जिस जगह में ईशान कोण कटा हुआ हो। जिस घर में ईशान कोण गंदा रहता हो, उस परिवार के सदस्यों की आयु तो क्षीण होती ही है, चरित्र भी क्षीण हो जाता है। यानी चारित्रिक रूप से भी उनके अंदर कमी आने लगती है। ईशान कोण में बना रसोई घर घर में कलह उत्पन्न करने का कारण बनता है, धन हानि का कारण बनता है, और ईशान कोण में बना शौचालय गृह कलह के साथ साथ दीर्घकालिक व्याधियों को लेकर के आता है, परिवार के सदस्यों को असफल बना देता है। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जन्म कुंडली का दूसरा और तीसरा भाव इससे प्रभावित होता है। आज के इस परिवेश में देखिए तो बेहद कम उम्र में बच्चों की आंखों में परेशानियां दिखाई पड़ने लगती हैं। अब मैंने क्या कहा था कि केवल भूस्वामी, घर गृह स्वामिनी सब प्रभावित होते हैं। यानी यदि घर का ईशान कोण खराब होगा, गंदा होगा, तो घर के बच्चों को कम उम्र में ही चश्मा चढ़ जाए, पुरुषार्थ में उनका मन न लगे, वो आलस्य करें, सीधी आपकी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ है। और अगर ये भाव ठीक है, मजबूत है, तो धन का विकास, धन की वृद्धि। तीसरा भाव जो है पड़ोसियों का भी है, भाई बहन का भी, एक तरह से पुरुषार्थ का है, आपके मूल रूप से पुरुषार्थ का। प्रिय दर्शकों, भाई छोटा, वैसे छोटे भाई बहनों का है ये घर, छोटे भाई बहनों को के साथ अगर संबंध मधुर हो, अपनों के साथ संबंध मधुर हो, तो इंसान का विकास किस बेहतर ढंग से हो सकता है। जिन घरों में आपसी राय सहमति से सब चलते हैं, उन घरों में जाकर के एक बार झांक करके देखिए, उस घर का विकास कितना अद्भुत है। तो जन्म कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव को तबाह करना चाहते हैं तो ईशान कोण को गंदा करिए। अपने आप को असफल करना चाहते हैं तो ईशान कोण को गंदा करिए। अन्यथा याद रखिए कि घर में ईशान कोण का जो स्थल है, उसको सदैव एक ही काम आपको करना है, उस स्थल को साफ रखना है। साफ सुथरा रखना, खाली रखना, व्यर्थ की चीजों को वहां न रखना, यह बेहद आवश्यक है। आप लाख गृहस्वामी होकर के वास्तु की बातों को मानते हुए नैऋत्य कोण में सोते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन अगर ईशान कोण में गड़बड़ी है तो आपके पूरे घर को आप समझ लीजिए दूषित हो जाएगा। और अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या उपाय है, प्रिय दर्शकों, इसका सबसे सरल उपाय यही है, ईशान कोण को साफ सुथरा रखना। इससे सरल कोई उपाय नहीं। यहां तक कि आप एक कमरे में रहते हैं तो वहां भी यही कर सकते हैं। आप 2 इंच जगह उस जगह के लिए ईशान कोण काटिए, वहां पर उसमें थोड़ा सा ईशान कोण के लिए जगह बनाइए, पूजन स्थल बना दीजिए, उसको साफ सुथरा रखिए। तो हमारे जो ऋषि महर्षि थे, उनकी सोच बड़ी अद्भुत थी। वो हर चीज के पीछे अद्भुत तर्क रखते थे, और ये वही तर्क है। पूजन स्थल वहां रहेगा तो पूजन स्थल के पीछे का तर्क मैंने बता ही दिया, वहां देवगुरु का स्थल है तो धर्म के लिए तो सबसे अच्छा जगह वही है। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरा रहस्य कि आप उस जगह को कभी गंदा नहीं कर पाएंगे, आप उसको गंदा करने से बचेंगे। अब मान लिया जाए कि किसी घर में 3 तल्ले का घर है,
एक कमरा, दो कमरा, एक तल, दो तल, तीन तल, तो मान लीजिए प्रथम तल में आपने पूजन स्थल बना दिया, हर तल पर तो पूजन स्थल बनाएंगे नहीं, तो बाकी तलों पर साफ रखिए। बाकी तल ऊपर मान लीजिए उस तल में कोई कमरा ऐसा हो, ऐसे तो कमरा होना ही नहीं चाहिए क्योंकि उस तल में और कोई काम न हो, पूजन स्थल के लिए बनाए। लेकिन मान लीजिए घर में कोई बच्चा है, बैठ के पढ़ना चाहता है, बिल्कुल पढ़े। खाना नहीं कर सकते हैं, शौचालय नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक बार और कार्यक्रम में बताया था कि नवदंपतियों को रखा जा सकता है, उसी जगह पर ईशान कोण वाले कमरे में नैऋत्य कोण की तरफ बेड करा करके उनको रखा जा सकता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ है कि घर में बच्चे पढ़ने लिखने का आपको ध्यान करना है। अरे पूरब दिशा की तरफ वो पढ़ता है तो उस तरफ मुंह करके बैठ करके चलिए, दूसरा तल्ला हो, तीसरा। अब फिर एक सवाल उठता है कि मेरे पास 5 तल्ले का घर है और हम 2 ही सदस्य हैं। हालांकि ऐसा होगा तो ज्यादातर लोग अपने या तो किराए पर रखेंगे या वैसे रखेंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा जगह है तब भी यही राय है आपके लिए कि इस भूभाग को आपको सदैव साफ रखना है और ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि जिस जमीन, जिस भूखंड का, जिस घर का ईशान कोण कटा हुआ है, वो चाहे कितनों पैसे का मिले, मुफ्त में मिले, मत लीजिए। वो आपके काम का नहीं है, बाद में नुकसान होगा आपको। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और ये चंद्रमा आज पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं, आज एक उपाय आपको करना है। प्रातःकाल ही भुवन भास्कर को जल देना है, हो सके तो नमक का त्याग करके रखना है दोपहर तक। माता पिता का सम्मान करिए, पिता की आज्ञा से ही कोई कार्य करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हालांकि अष्टम में चंद्रमा है, थोड़ी मानसिक अशांति भी होगी। फलतः कोई बड़ा कार्य करना है, कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पिता से सलाह मशवरा करके ही निर्णय लीजिए। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं और कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो कार्य आज आपका बन सकता है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। धन लाभ के योग है। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलने वाला है। अगर ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर के तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए, इससे नुकसान होगा। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। और ये बात अगर विद्यार्थियों की करें तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि आज ऊहापोह थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी है आज बासी भोजन बिल्कुल ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से सप्तम में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कुछ उपाय आपको बताता हूं, इन उपायों को करिए। आज प्रातःकाल खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन करिए। आप चाहें तो 2 बूंद शहद जल में मिलाकर के उस जल से स्नान भी कर सकते हैं, अथवा आप चाहें तो थोड़ा शहद शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा होगा। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। कार्यस्थल पर आज अति व्यस्तता रहेगी। आज का दिन एक के बाद एक नई चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करने वाला है और आप यूं समझ लें कि सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। दिन अच्छा है। दिमाग में आने वाले आइडियाज भी आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं, पर किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता दिखाई पड़ रही। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी से मौसमी कोई बीमारियां इत्यादि तो ध्यान दे दीजिएगा, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संबंध, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल ही 5 इलायची के दाने खाली पेट अवश्य खाइएगा और हो सके तो तुलसी जी के समूह घी का दिया भी जलाइएगा। तुलसी जी का पत्ता मिल जाए तो उसका भी सेवन करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। सोचे हुए काम बनेंगे। जिन लोगों को त्वचा जन्य रोग की शिकायत है उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। जिन लोगों को किसी भी तरह की एलर्जी से संबंधित परेशानी है उनके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि बता दूं कि किसी भी तरह का जोखिम आज आपको नहीं लेना चाहिए। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल न करें, इससे आप ही को नुकसान होगा। जीवन साथी से मतभेद भूलकर भी ना करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। वो विद्यार्थी जो किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं उनके लिए अच्छा है। विशेष करके बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन खास है आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर्क की कर लेते हैं।
गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम का संबंध। ये चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए, सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और जो भी काम करिए मन लगा करके धैर्यपूर्वक करिए, तभी आपकी समस्याएं उलझने जो भी हैं सुलझेंगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हर स्थिति में आज आपकी जय दिखाई पड़ रही है। लंबे समय से जितने भी रुके हुए और उलझे हुए कार्य थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी देखा जाए तो व्यापार में कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। थोड़ा बहुत जोखिम भी आप ले सकते हैं, जोखिम से भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था लंबे समय से, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला आज आपको नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह बहुमाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा होगा। लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था या आलस्य महसूस कर रहे थे या कोई कार्य करने की इच्छा आपके मन में नहीं उत्पन्न हो रही थी, समझ लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बेहद आसान होने वाला है। किसी भी तरह की स्थिति से आप निपटने वाले हैं। मित्र की सहायता मिलेगी, आपको अपनी सफलता पर गर्व होने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विशेष करके अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो दिन अच्छा है। आर्थिक रूप से आप मजबूत होते दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पर किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगा करके और जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। हर तरह के तनाव परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश अवश्य करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संचरण, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल चने की दाल का सेवन, स्वर्ण जल का पान, स्वर्ण जल से स्नान आपके अंदर जबरदस्त शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को उत्पन्न करने वाली होगी। धन संबंधी मामलों में या करियर संबंधी कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी। वहीं कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए। लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, आज फायदे में रहेंगे। आज किसी से अगर प्रतिस्पर्धा करते हैं तो जीत आपकी होगी। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं तो वहां सफलता आपको मिलेगी। निवेश कर सकते हैं। निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। किसी से वाद विवाद करना है, किसी को दबाना है, अपनी बात से आप अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है, पर जरा वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक मसालेदार भोजन के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर हाथ में लीजिए और डाल दीजिए चींटियों के लिए। बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। हर प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया होगा। उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। आपके कार्य में आ रही रुकावट दूर होगी। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है ये दिन। कोई काम आपका रुका हुआ था वो काम बनेगा। कोई बड़ा बढ़िया ऑफर आपको मिलने वाला है। बाकी व्यवसायियों की बात करूं तो बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बड़ों से सलाह लेकर के निर्णय करना और अच्छा होगा। खर्च जरा नियंत्रित करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहिएगा, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज थोड़ा सचेत रहना है आपको। आज प्रातःकाल गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा गणेश जी को अर्पित करिए। कपूर से उनकी आरती करिए और हो सके तो लगभग 10 ग्राम इलायची भी गणेश जी के चरणों में आज अर्पित कर दीजिएगा। और सकारात्मक होकर के काम करिएगा, तभी कार्यों में सफलता मिलेगी। मन अशांत रहेगा। हालांकि आर्थिक रूप से मैं आपको कहीं कमजोर नहीं देख रहा हूं, परंतु कोई भी ऑफर आपको तुरंत नहीं उठाना, लेना है हाथों हाथ। और किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को करने से आज आपको बचना है। व्यापारियों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य, जोखिम भरा निवेश आपको नहीं करना है।
अगर किसी अपने करीबी से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो समझ लीजिए ये उम्मीद पूरी नहीं होगी। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार ना करें, विवाह का प्रपोजल ना भेजें, सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति, जिन लोगों को पहले से ही डिप्रेशन की शिकायत है उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना होगा। लकी अंक 7 है और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश ना करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल अपने माथे पर लाल रंग का चंदन लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। इससे दिन बढ़िया होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के व्यय से बचना है, फालतू के दिखावे से बचना है और जो भी फैसला लीजिए सोच समझ करके लीजिए। जरूरत पड़े तो उस पर पुनर्विचार करिए। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो अपने माता पिता से, विशेषकर पिता से राय मशवरा करके कदम आगे बढ़ाइए, फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में संभवतः आज उच्चाधिकारी आपकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे, तो सोच समझ करके ही उनके सम्मुख कोई बात रखिएगा, नहीं तो यूं समझ लीजिए कि आपने बात रखी और उसका प्रभाव जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर आज के दिन को मैं देखूं तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, क्योंकि व्यर्थ के व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विपरीत का बहुत सम्मान करना है। अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। और वो विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा के हैं, बहुत सचेत होकर के ध्यान रखें, मेहनत करें, तब जाकर के सफलता मिलेगी। मन को शांत रख करके जब कोई काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में है। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप प्रातःकाल ही सफेद चमेली के पुष्प अगर आपको मिल जाएं, 3 चमेली के पुष्प तो उसे जाकर के तो बहते जल में प्रवाहित करिए या कहीं भी किसी देव वृक्ष जैसे पीपल, तुलसी जी इत्यादि में अर्पित कर दिए। बिल्व वृक्ष में भी अर्पित कर सकते हैं और जिद करने से बचिए। हालांकि एक बात आपको बता दूं, सफलता स्वयं मिलने वाली है तो जिद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद इत्यादि था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। लाभ के योग बन रहे हैं और सभी कार्य वक्त पर ही पूर्ण होंगे, पर विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। चाहे लाख आप मजबूत हो, सामने वाले को कमजोर पाकर के उस पर हावी होने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने काम से काम रखिए, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए। व्यवसायियों की बात करूं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, आज लाभ होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संचरण। शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल तीर्थ का जल, यदि घर में हो गंगा जी का जल तो उसी जल से स्नान, यानी 2 बूंद बाल्टी में डाल दीजिए, उसमें जल भर लीजिए, उसी जल से स्नान कर लीजिए। व्यस्त रहेंगे, इस व्यस्तता का लाभ होगा। जितने भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी का मार्ग बनेगा। पार्ट टाइम जॉब का रास्ता खुलने वाला है। जहां भी रहेंगे वहां सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबारियों के लिए दिन लाभप्रद रहने वाला है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई कार्य मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। लव लाइफ की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं आज का दिन बेहद खास है आपके लिए, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, पर जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें में संचरण, शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और आज दिन बढ़िया है आपके लिए। भाग्य का साथ मिलेगा। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हनुमान जी के मंदिर में या तो जाकर के दर्शन करिए। मंगल के बीज मंत्र का जप ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलने लगेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। पिता के सहयोग से आप गुरु के कार्य बनेंगे और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, धैर्य के साथ अवश्य करिए, सोच समझ करके करिए, अवश्य लाभ होगा। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।
माता का सम्मान करिएगा, किसी भी तरह से उनका अपमान न हो आज आपसे। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई थी तो वो दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।